हाय फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने एसिड और बेस के बारे में स्टडी किया, उसका आइडेंटिफिकेशन हमने जाना। अब यहाँ पे मेनली हम लोग एसिड की जो सोर्सेज होती है, नेचुरल सोर्स, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे जो नेचुरल सोर्सेज जो है यहाँ पे लिख दिया है, और इसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है यहाँ पे लिख दिया है। जैसे यहाँ विनेगर, जिसे हिंदी में सिरका कहते हैं, उसके अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि एसिटिक एसिड का नेचुरल सोर्स क्या है, तो हम लोग क्या कहेंगे, विनेगर होगा। जैसे यहाँ पे ऑरेंज, संतरा या नारंगी, इसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अगर आप पूछा जाए कि सिट्रिक एसिड का सोर्स क्या है, तो हम लोग ऑरेंज कहेंगे। वैसे यहाँ पे टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड होता है। एंड स्टिंग या नेटल स्टिंग, चींटी उटी का जो डंक होता है, उसके अंतर्गत मिथेनोइक एसिड पाया जाता है, या फॉर्मिक एसिड, उसी को कहा जाता है। और ऐसे फैट स्टेरिक एसिड होता है। तो ऐसे ही हम आप लोग बता दीजिए, इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग इंडिकेटर के बारे में स्टडी करेंगे कि इंडिकेटर क्या होता है। तो इसको इतना पहले नोट कीजिए लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि इंडिकेटर्स हम लोग किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया कि इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है कि एसिड के साथ अगर हम उसे मिलाते हैं, एसिड में डालते हैं, डिसॉल्व हम करते हैं, तो अपना रंग, कलर चेंज कर देता है। अगर बेस के साथ हम मिलाते हैं तो वहां पर फिर से कलर चेंज कर देगा। तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, इंडिकेटर कहेंगे। तो वही लिखेंगे ये सब्सटेंस वो color change in acid या base is called indicator। ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस में अपना रंग चेंज करते रहे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंडिकेटर, सूचक कहते हैं। इंडिकेटर का भी सूचक होता है हुआ। तो कुछ यहाँ पे इंडिकेटर्स का एग्जांपल्स हम लिखा दिए, जैसे लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन, बीट, रेड कैबेज, टर्मरिक, हाइड्रेंजिया एक्सेट्रा, ये सब हम अब निकाल दिए। इसमें से आप लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है, इन सभी के बारे में स्टडी करना है, ये तो पढ़ना है नहीं आप लोगों को, बस ऐसे ही एग्जाम्पल में बता दिए। अब इंडिकेटर्स कितने तरह के होते हैं ये हम लोग को जानना है, तो हम एक टॉपिक बनाएंगे, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करके इधर लिख लेते हैं हम लोग, आप इसको ध्यान से लिखिएगा लोग। तो हम लोग यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो इंडिकेटर्स को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में हुआ, 3 पार्ट्स में। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर आर मेनली 3 पार्ट्स ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। वो कौन कौन सा है हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो लिखेंगे हम लोग क्या, इंडिकेटर्स, और इस तरह से एरो का साइन लेकर हम लोग सबसे पहला जानेंगे नेचुरल, क्या, नेचुरल इंडिकेटर्स। क्या जानेंगे होगा, नेचुरल इंडिकेटर्स। सेकेंड जो होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। क्या होगा, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नंबर 3 जो होगा वो होगा फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इसी सब के बारे में हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो नेचुरल इंडिकेटर जो होता है वो लिटमस होता है, बीट होता है, टर्मरिक होता है। इसे हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं, अर्थात जो नेचर में पाया जाता है। Those indicators which are available in nature is known as नेचुरल इंडिकेटर्स। वैसा सूचक जो नेचर में पाया जाता है उसे हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स कहेंगे। आया क्या समझ में। तो अगर कोई पूछे कि इसका डेफिनेशन होगा क्या, यहाँ लिखेंगे those indicators which are available in nature are called नेचुरल इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे क्या हुआ,
लिटमस, हम लोग क्या लिख लिए, लिटमस। और भी एग्जाम्पल लिख लेंगे, तो लिखना हो तो लिख लीजिए बीट, और भी लिखना हो तो लिख लीजिए टर्मरिक। हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, टर्मरिक etc। इसे हम लोग हुआ क्या कहेंगे, नेचुरल कहेंगे। अब सिंथेटिक जो होता है वो सिंथेटिक में हम लोग दो ही जानना है, एक मिथाइल ऑरेंज और एक फेनोल्फथालीन। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होता क्या है, वैसा इंडिकेटर्स जो लैब में बनाया जाता हो, दोज इंडिकेटर्स व्हिच फॉर्म्ड बाय द केमिकल मेथड इन लैबोरेटरी आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर। वैसा इंडिकेटर जो लैब में रासायनिक विधि द्वारा तैयार किया जाता है, उस सूचक को हम लोग क्या कहते हैं, हुआ सिंथेटिक इंडिकेटर। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज सिंथेटिक इंडिकेटर, तो आप लोग बताएंगे दोज इंडिकेटर्स व्हिच फॉर्म्ड बाय द मेथड ऑफ केमिकल, या दोज इंडिकेटर्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय केमिकल मेथड इन लैबोरेटरी आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो इसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज वहां पे लिखे ना हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज हो जाएगा। एक और फेनोल्फथालीन लिख लेते हैं हम लोग, क्या, फेनोल्फथालीन, ये हो जाएगा etc। यही दो को आप लोगों को जानना है। और फैक्टर जो होता है इसे गंधीय सूचक कहा जाता है हिंदी में। यह जो होता है उस सब्सटेंस को अगर एसिड में या बेस में हम मिलाते हैं तो सुगंध देने लगता है, स्मेल देने लगता है, उसे हम लोग ऑयल फैक्ट्री यहाँ पे हम लोग कहेंगे। तो अगर इसका डिफिनीशन अगर पूछा जाए व्हाट इज ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर, तो ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर जो होता है ए सब्सटेंस whose smell changes in acid या base is called olfactory indicators। I understand। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिफिनीशन लिखेंगे, तब उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ये तो सिंपल है, आप लोगों को हम बता दें। अगर इसको लिखना भी चाहते हैं आप लोग तो हम इसको बोल ही दिए हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। हो गया, इसको उतार लीजिए लोग, फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग अब ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर जो होता है जिससे हम एसिड और बेस में जब मिलाते हैं तो उसका स्मेल चेंज हो जाता है, उसी हम सब्सटेंस को क्या कहते हैं, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। ध्यान रखिए, ए सब्सटेंस व्हिच स्मेल चेंजेस इन एसिड या बेस इज कॉल्ड ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। लाइक एज अमोनिया, वैनिला, क्लोव ऑयल, इसका हम होता है लौंग का तेल होता है, यह सब जो होता है ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है। ठीक है, अगर इसको हम एसिड बेस के साथ हम मिलाएंगे तो अपना स्मेल क्या कर देगा, वहां पे चेंज कर देगा। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ इंडिकेटर्स को जानेंगे, जिसको हम लोग एसिड में मिलाएंगे तो वहां पे उसका कलर क्या होगा, अगर बेस मिलाएंगे तो उसका कलर क्या होगा, ये हम लोगों को जानना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ही जानेंगे, हम सभी के बारे में नहीं जानेंगे। तो यहाँ पे लिटमस की बात करते हैं। एसिड में जब लिटमस को हम मिलाते हैं तो रेड हो जाता है, उसी को बेस में हम मिलाते हैं तो ब्लू हो जाता है। अगर रेड लिटमस है मेरे पास, उसको अगर एसिड में हम मिलाएंगे तो नो चेंज, क्योंकि वो रेड तो पहले से है ही, तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन उसी को अगर बेस में मिलाते हैं तो ब्लू कलर का हो जाता है। अगर हम ब्लू लिटमस की बात करते हैं, उसे एसिड में हम मिलाएंगे तो वो रेड हो जाएगा, लेकिन अगर बेस में मिलाएंगे तो नो चेंज होगा, क्योंकि पहले से ही ब्लू है तो नो चेंज। मिथाइल ऑरेंज जो होता है, जो ऑरेंज कलर का होता है, उसको अगर हम एसिड में मिलाएंगे तो रेड हो जाएगा, बेस में हम मिलाएंगे तो येलो कलर का हो जाता है। फेनोल्फथालीन की बात हम करते हैं, जो रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, अगर उसे हम लोग एसिड में मिलाते हैं तो नो चेंज होगा, अगर बेस में मिलाते हैं तो पिंक कलर का हो जाता है। इस तरह से इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग स्टडी तो किए। अब हम लोग यहाँ पे अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसका रिएक्शन, अर्थात एसिड और बेस इन दोनों का रिएक्शन हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो एक उपाय कीजिए आप लोग कि इसको उतारिए लोग, फिर हम लोग इसका रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे केमिकल एबिलिटीज के बारे में जानेंगे
और बेस इन दोनों में। तो इसमें बहुत सारे होते हैं लेकिन उतना हम लोगों को नहीं पढ़ना है, 7 या 8 हम आप लोगों को बताएंगे, उतना ही काफी आप लोगों के लिए। इसका रिएक्शन और भी होगा मिलेगा, तो अब आप लोगों को अपर क्लास में जाएंगे हायर क्लास में तो वहां मिलेगा। तो इसका सबसे पहला रिएक्शन हम लोग स्टडी करेंगे, जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन हम कराते हैं तो क्या बनता है। तो मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, यह पहला होता है। तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हुआ टॉपिक बनाएंगे यहाँ पे रिएक्शन बिटवीन क्या होगा हुआ यहाँ पे एसिड एंड मेटल। तो ये हम लोगों को जानना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि एसिड और मेटल इसका जब भी रिएक्शन होता है तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता है। तो स्टेटमेंट अगर लिखा जाएगा तो हम लिखेंगे व्हेन, क्या लिखेंगे, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, वो क्या लिखेंगे, मेटल, देन फॉर्म मेटल salt and hydrogen gas यह हो गया इसका स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट का मीनिंग होगा जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन हम कराते हैं तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता है। तो इसका अगर जनरल फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग तो लिखेंगे क्या, एसिड अगर मेटल के साथ, किसके साथ हुआ, मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है क्या, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन माने H2 गैस बनाता है। यह हो गया इसका जनरल फॉर्मूला। अगर मान लेते हैं कि यह स्टेटमेंट आप लोग को याद नहीं हो तो ये याद आएगा, इसी से हो जाएगा when acid reacts with metal then form metal salt and hydrogen gas। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, क्या देखेंगे एग्जांपल, कोई एसिड का नाम बताइए आप, जैसे HCl एसिड होता है कि नहीं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। यह रिएक्शन किसी भी मेटल से कराते हैं, जैसे Na सोडियम, Na को हम लोग क्या कहते हैं, वो सोडियम कहते हैं। रिएक्शन जब होता है तो हाइड्रोजन गैस तो बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये H तो निकल जाएगा पहले में, तो ये हाइड्रोजन गैस H2 गैस बन जाएगा। अब यहाँ पे Na बचा, यहाँ पे क्या बचा, Cl बचा, तो ये बन जाएगा क्या, NaCl को हम लोग क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड कहेंगे। क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड कहेंगे। आगे समझिए, H2 हाइड्रोजन गैस होता ही है। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे वन एग्जांपल हो गया, सेकंड में एग्जांपल जैसे H2SO4, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, हुआ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर ये रिएक्शन किसी मेटल से करता है, जैसे मैग्नीशियम, Mg से क्या होता है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन ये करता है तो Mg जो है SO4 के साथ आ जाएगा। आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो जाना होगा, सेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, A B ये C, तो B और C एक साथ A बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे Mg जो होगा SO4 के साथ होगा, या ऐसे नहीं आता तो ऐसे, किसी भी कंपाउंड का पहला टर्म पॉजिटिव होता है, दूसरा टर्म निगेटिव होता है, और जो एक ही होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव किसके पास, निगेटिव के पास, तो Mg और SO4 एक साथ हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे MgSO4 और H2 गैस निकल जाएगा। MgSO4 से Mg से मैग्नीशियम और SO4 से सल्फेट हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, थर्ड नंबर एग्जांपल में, ऐसे कोई भी एसिड यहाँ पे रखे लो ना, क्या, कार्बोनिक एसिड, यहाँ पे जैसे H2CO3, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हुआ कार्बोनिक एसिड कहते हैं। तो कार्बोनिक एसिड अगर किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है, जैसे यहाँ पे लिथियम के साथ,
Li से क्या होता हुआ लिथियम। अगर लिथियम के साथ रिएक्शन करता है तो लिथियम कार्बोनेट बन जाएगा Li2CO3। इसे हम लोग क्या कहेंगे लिथियम कार्बोनेट कहेंगे। क्या कहेंगे लिथियम कार्बोनेट। और हाइड्रोजन तो बच ही गया, हाइड्रोजन अलग इधर तो ये H2 गैस बन जाएगा। तो यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं कि नहीं, नोट में लिख सकते हैं कि ये क्या इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। आई अंडरस्टैंड। अब देखिए, अब इसी को भाषा में लैंग्वेज में पूछता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, तो इसे भी लिखेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। व्हाट हैपेंस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम। क्वेश्चन आ सकता है क्या, व्हाट हैपेंस when sulfuric acid reacts with magnesium। ऐसा आ जाएगा एक क्वेश्चन, तो उसका आप लोग आंसर लिखिएगा। क्या उसका आंसर लिखेंगे, देखिए व्हाट हैपेंस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम। यहां पे लिखेंगे व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम देन फॉर्म्ड MgSO4 H2। यहां पे लिखा है व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। अब एसिड के जगह पर जो कंपाउंड है उसको रख लेंगे, और मेटल के जगह पर जो कंपाउंड होगा या जो आयन होगा उसको लिख लेंगे यहाँ पे, और जो मेटल साथ बनेगा उसको लिख लेंगे MgSO4 और हाइड्रोजन गैस होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो यहाँ देखिए लोग, यहाँ पे एसिड के जगह पर सल्फ्यूरिक एसिड है और मेटल की जगह पर मैग्नीशियम है। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम देन फॉर्म्ड, क्या बना मेटल सॉल्ट में मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो उसी को लिखेंगे यहाँ पे व्हेन sulfuric acid reacts with, क्या कर रहा है मैग्नीशियम कर रहा है, हम लिखेंगे मैग्नीशियम then formed, क्या लिखेंगे हुआ then formed मैग्नीशियम फॉस्फेट and हाइड्रोजन गैस ये हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे नाउ, क्या लिखेंगे नाउ रिक्वायर्ड रिएक्शन। अब वो रिक्वायर्ड रिएक्शन क्या होगा उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या करा है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होगा तो MgSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। और यहाँ लिख देंगे H2SO4 को हम लोग क्या कहेंगे हुआ सल्फ्यूरिक एसिड, और Mg को हम लोग क्या कहेंगे मैग्नीशियम। MgSO4 को हम लोग क्या कहेंगे मैग्नीशियम सल्फेट। आप लोग जानते हैं कि H2 को क्या कहा जाता है हाइड्रोजन गैस कहा जाता है। यह हो गया पहला रिएक्शन। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। अब जब रिएक्शन लिखेंगे तो बैलेंस है कि नहीं उसको जांच करना है। अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना पड़ेगा। ये इक्वेशन बैलेंस है पहले से आ गया समझ में। यह हो गया पहला रिएक्शन। इसको आप लोग छापिए लोग, उतारिए लोग, फिर अगला रिएक्शन देखेंगे।